Dear friends, I have some questions कि एकोमोडेशन फैसिलिटी जो है वो किस चीज को कहा जाता है, यानी व्हाट इज एन एकोमोडेशन फैसिलिटी। आज हम इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एकोमोडेशन फैसिलिटी, और उस टॉपिक को हम चार एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे एंड तक। यानी चारों एग्जांपल्स जब तक पूरे ना हो जाएं तो तब तक बीच में भागने की जरूरत नहीं है कि भाई दूसरे एग्जांपल में चीजें कोई रह गई या समझ में नहीं आई। चौथी एग्जाम्पल जब आप सुनोगे तो तभी जाके टोटल एकोमोडेशन फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस किया है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा जो कि आपको करना होगा, और अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। व्हाट आर रूल्स कंडीशंस ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी। इन्हीं रूल्स और कंडीशंस के इर्द गिर्द घूमती है एकोमोडेशन फैसिलिटी, एंड थ्रू दैट थिंग यू फाइंड द टैक्स ऑन दैट इनकम देन। तो बने रहिए एंड तक, डिस्कस करते हैं सब चीज़ों को वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK चैनल। हाउ एकोमोडेशन फैसिलिटी इज डील्ड इन टैक्सेशन लॉ। यानी एकोमोडेशन फैसिलिटी का रिलेशनशिप टैक्सेशन लॉ में क्या है, वो किस तरह डील की जाती है टैक्सेशन लॉ में। याद रखिएगा, एकोमोडेशन टर्म का मतलब क्या होता है भाई, रहने की जगह। फॉर एग्जांपल आपका घर हो गया या होटल अगर के आपको कोई मिल गई है, कोई फ्लैट मिल गया है, तो वो चीज़ें एकोमोडेशन फैसिलिटी में फॉल करती हैं। जब टैक्सेशन की बात आती है तो अगर किसी कंपनी ने आपको घर दिया है तो उस घर पर भी टैक्स लगेगा। अब उसको टैक्स लगेगा किस तरह, इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स प्रोवाइडेड बाय द एकोमोडेशन कैटेगरी। ठीक है, तो उन रूल्स के थ्रू, कोई रूल्स कहता है कोई कंडीशंस कहता है, तो आप कुछ भी कह सकते हो, उनके ही थ्रू आप जो है वो टैक्स फाइन करते हो इन दैट। आज हम इस लेक्चर में जो है वो इनकम फाइन करेंगे एकोमोडेशन फैसिलिटी, यानी अगर कि घर आपको मिल गया तो फिर इनकम क्या होगी आपकी, तो उसको देखेंगे। उसके बाद जो टैक्स उस पर इम्पोज होता है तो वो तो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। स्लैब रेट्स को देख लीजिएगा वो किस तरह होता है, उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो लेक्चर हैं दोनों की इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एग्जाम्पल नंबर 1 डियर फ्रेंड्स, मिस्टर ए जो कि ज्वाइन करता है कंपनी को 1 जुलाई को, यानी फाइनेंशियल टैक्स ईयर जिसको कहा जाता है, उसके पहले महीने से, पहली तारीख से शुरू हो रहा है। मतलब 1 जुलाई में इसने ज्वाइन किया है। तो कंडीशंस ऑफ कंपनी, यानी जब उसने 1 जुलाई पर ज्वाइन किया तो कंपनी के कुछ कंडीशंस थे। कंडीशंस क्या थे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कंडीशन होते हैं, कभी कंडीशन नहीं होंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने कंडीशन डाली है, अगली एग्जाम्पल में नहीं डालूंगा। एग्जाम्पल में इस कंडीशन ये है कि भाई आपकी जो बेसिक पे है मिस्टर ए, आपकी बेसिक पे होगी 25,000 रुपीज, और सालाना एनुअल इंक्रीमेंट भी लगेगा उस पर 1,000 यानी 1,000 रुपीज। और मैक्सिमम लिमिट 35,000 होगी कि 35,000 भले एनुअल इंक्रीमेंट लगा कर 35,000 बन जाए, उससे ज़्यादा ये आपकी जो है वो सैलरी नहीं बढ़ेगी। यानी एनुअल इंक्रीमेंट तब तक लगेगा जब तक 35,000 नहीं हो जाते। जब वो हो जाएंगे 35,000 देन योर बेसिक पे शैल नॉट इंक्रीज, यानी एनुअल इंक्रीमेंट फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन थे, उसने लिख दी, कॉन्ट्रैक्ट था, एक बन गया। मगर जब वो ज्वाइन करता है कंपनी को तो कंपनी इसको तोहफा देती है, कहती है कि हम तुम्हें बेसिक पे 25,000 देंगे, मगर जब आता है तो मंथली उसको दी जाती है 30,000 रुपये। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। तो यानी कंपनी चाहे तो 30,000 भी दे सकती है, भले उसने बेसिक पे 25,000 कहा हो। मगर ये 35,000 से, ये 30,000 35,000 से लिमिट नहीं, मैक्सिमम उससे नहीं जाएंगे। 35,000 पर यह आंकड़ा रुक जाएगा। मगर अगर कंपनी चाहे तो कर भी सकती है, मगर यहाँ पर थ्रू कंडीशन वी कैन सी दैट 35,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। हाउस अलाउंस भी उनको मिलता है 16,000। तो याद रखिएगा, जब हाउस अलाउंस आ जाए उसी को हम एकोमोडेशन फैसिलिटी कहते हैं। फिर जो है एकोमोडेशन फैसिलिटी की कंडीशंस पुट होती हैं, अदरवाइज नहीं। अब कंडीशंस क्या है वो डिस्कस करते हैं आगे। नाउ फाइंड हिज एनुअल इनकम ऑन विच टैक्स शैल अप्लाई। तो हम फाइल पर जाते हैं जहां पर इसकी पूरी जो डिटेल दी गई है सॉल्यूशन की। तो ये था एग्जाम्पल के बेसिक पे 25,000 होगी, एनुअल इंक्रीमेंट 1,000 होगी, 35,000 मैक्सिमम लिमिट होगी, यानी उससे ज़्यादा सैलरी नहीं जाएगी। मगर कंपनी ने गिफ्ट दिया, अचानक ही 30,000 दे दिए तो उसका मुंह फट गया। अब क्या करना है यहाँ पर, चलें। पर मंथ अगर 30,000 है तो यानी 12 महीनों में, यानी पूरे साल में इसके ये हो जाएंगे 3,60,000। और हाउस अलाउंस उसको 16,000 दिया जा रहा था पर मंथ, 12 महीनों में ये होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अप्लाई करते हैं अब बोथ द रूल्स। याद रखिएगा,
एकोमोडेशन फैसिलिटी के दो रूल्स हैं जो कि अप्लाई होना लाजमी है। सबसे पहला रूल, द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी। उसने जो अमाउंट वो जो पे कर रही है, पहला रूल ये है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, मगर बने रहिए लास्ट तक। दूसरा रूल है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अब ये जो अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर है वो बात करता है एकोमोडेशन अलाउंस, जो कि हमारे यहाँ है हाउस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर होटल अलाउंस भी हो सकता है। तो एकोमोडेशन, रहने की जगह पर जो पैसे दिए जाएं उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एकोमोडेशन अलाउंस, ठीक है। तो ये 16,000 रुपए जो है वो इसकी बात हो रही है। तो एक रूल तो इस पर अप्लाई होगा। अप्लाई होगा किस तरह, वो जब एग्जाम्पल नीचे जाएंगे तो पता चलेगा, अभी बस समझे कि ये है क्या। दूसरा है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल क्या है? ये जो कि बेसिक पे, मिनिमम टाइम स्केल को दूसरा नाम है बेसिक पे। इसका 45%। पहले ये तो पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें साल का मिल जाएगा। साल का जब ढूंढ लेंगे तो उसके पास उसका फिर हम फाइंड करेंगे 45%, जो 45% होगा। अब क्या हुआ कि कहता है कि इस अमाउंट को भी देखो साल, मतलब पर ईयर, जो कि ये बना हमारा हाउस अलाउंस, तो ये था ना, तो साल का ये हमें मिल गया। इसी तरह इसका भी साल का देखो 45% ढूंढने के बाद। अब अगर इन दोनों में से जो हाइयर होगा आपको वो काउंट करना है, और जो कम होगा उसको काउंट नहीं करना, उसको छोड़ देना। अब शुरू करते हैं। अप्लाई द बोथ रूल्स नाउ। अब हम दोनों रूल्स को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 इज ऑलरेडी अप्लाइड। रूल नंबर 1 ये था, ऑलरेडी अप्लाइड किस तरह है कि हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, आंसर ये आ गया, और वो सिंपल सेम आंसर यहाँ पर है। दिस इज हाउस अलाउंस, ठीक है। एकोमोडेशन अलाउंस भी इसको हम कह सकते हैं। रूल नंबर 2 अप्लाई करें। रूल नंबर 2 था कि टाइम स्केल जो बेसिक है, यानी बेसिक पे स्केल, तो बेसिक पे इसका ये 25,000 था, जो कि यहाँ पर पड़ा है, आप देख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ, तो हमारे यहाँ बनके 3 लाख रुपए। अब इसका 45% फाइंड करोगे तो आंसर आएगा ये 1,35,000। तो बेसिक पे हमें सिंपल सा मिल गया। तो रूल 2 इस तरह अप्लाई होगा, रूल 1 इस तरह अप्लाई होगा। अब कहता है कि इनमें से जो हायर होगा आप उसको काउंट करोगे, दूसरे को छोड़ दो। अब इनमें से ये जो कि रूल 2 से हमें मिला और ये जो रूल 1 से मिला, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ये 1,92,000 बड़ा है। तो इसका मतलब है नाउ वी शैल नॉट काउंट दिस, क्योंकि दिस वन इज हायर। तो बढ़ते हैं आगे। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी, ना आए तो बने रहिए लास्ट एग्जाम्पल्स तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? वी कैन सी अमाउंट ऑफ रूल 1, जो कि ये था, इज हायर। नाउ एड द वैल्यूज। अब वैल्यूज को ऐड कर लो। ऐड कौन कौन सी वैल्यूज को करोगे? सबसे पहले वी कैन सी अमाउंट ऑफ रूल 1 मिल गया 36,000। ये कौन से थे? ये तो मंथली जो सैलरी थी, और सालाना ये जाके बनी मंथली ये थी ना। 30,000 अचानक गिफ्ट मिला था, मे भी आपको याद हो। फिर मल्टीप्लाई हुआ 12 से, ये बना सालाना। तो यानी ये साल पर इसकी एक्चुअल तो इनकम ये है, वो हम काउंट करेंगे। उसके बाद 192, ये क्या है? वो ये यहाँ पर हाउस अलाउंस जो हमने ढूंढा था, ये वाली वैल्यू, जो कि मैंने कहा कि रूल 1 इज ऑलरेडी अप्लाइड, हम ये यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये सिर्फ दो ही चीजें थी, हम इनको ऐड करेंगे, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन इज डन विथ, यानी ये क्वेश्चन हो चुका है। दिस इज द फाइनल इनकम ऑन विच टैक्स शैल अप्लाई। अब टैक्स किस तरह अप्लाई होगा? वो स्लेब रेट की लिस्ट होगी, उसके हिसाब से करो। स्लेब रेट क्या होते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो लेक्चर देखिएगा, पता चल जाएगा। यहाँ तक तो मे भी आपको क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो बने रहिए दूसरे एग्जाम्पल तक, चलते हैं वहां पर हम। तो हमारा आंसर क्या बना? 5,52,000 रुपीज एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ये मिला। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, डियर फ्रेंड्स, मिस्टर वकास ज्वाइंड अ फर्म ऑन 1 जुलाई। इससे जब ये 1 जुलाई पर ज्वाइन किया, तो यहाँ पर देखें वो वाला कंडीशन जो मैंने पीछे दी थी एग्जाम्पल 1 में, वहां पर कंडीशन है ही नहीं। अब अगर कंडीशन ना हो तो फिर वो रूल्स किस तरह अप्लाई होंगे? हाँ, रूल 1 तो चलो ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। हाउस अलाउंस वहां पर हमें ढूंढना है, वो तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। मगर रूल नंबर 2 जो कि 45 जो टाइम स्केल था, वो क्या होगा? इसको अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो ये सब चीजें देख लें, चलते हैं वापस फाइल पर। दिस इज नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि इस लिस्ट का तीसरा लेक्चर है टैक्सेशन लॉ पर, इस वजह से एग्जाम्पल नंबर 7 बनता है। तो ये सारी डेटा हमें मिली हुई है। मंथली इनकम ये थी, 12 से मल्टीप्लाई करता है, इस तरह आंसर हो गया इसका। बोनस जो है वो ईयरली है, यानी पूरे साल में सिर्फ एक दफा बोनस मिलेगा, और वो ये मिल चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करने की जरूरत नहीं है। हाउस अलाउंस 29,000 हाउस अलाउंस है, मंथली है, तो मल्टीप्लाई करो 12 से, आंसर आएगा ये, यानी साल का हमें मिल गया। इसी तरह 6,000 मोबाइल अलाउंस से, मल्टीप्लाई करो 12 से, तो हमें साल का जो वो मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। We can see in this example that conditions of basic pay are not provided, जो कि हमें पहले मिली हुई थी। कहो तो फिर से दिखा दूं।
ये जो कंडीशन थी, मैक्सिमम लिमिट, एनुअल इंक्रीमेंट, ये सब चीजें दी हुई थी ना, कंडीशन थी कंपनी की तरफ से, मगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, तो फिर तुम रूल्स किस तरह अप्लाई करोगे? नाउ इन दिस सिचुएशन रूल 2 शल अप्लाई ऑन मंथली इनकम। यहाँ पर रूल 2 मंथली इनकम पर अप्लाई होगा, जो कि 45% फाइंड कर रहे थे हम वहां पर बेसिक पे का, तो यहाँ पर बेसिक पे तो है नहीं, तो रूल 2 अब हम अप्लाई करेंगे मंथली इनकम पर आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 12, मगर उससे पहले हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम उस पर वो रूल 2 अप्लाई करेंगे। अदरवाइज एज द केस में भी, यानी अगर 12 महीनों का, उसको छोड़ दो, आगे ना जाओ। मंथली इनकम ये है, 12 से मल्टीप्लाई हमने वैसे ही कर दिया है, ये आंसर आ गया। अब इसका 45% फाइंड करना है, सिंपल। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। रूल्स हमें पता है, ये दो रूल्स से जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, अप्लाई बोथ रूल्स नाउ। रूल नंबर 1 हाउस अलाउंस का था, वो तो वैसे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। तो रूल 1 जो है वो इट्स ऑलरेडी अप्लाइड। रूल नंबर 2, ये हम हमारी मंथली सैलरी थी, हमने ऊपर भी इसको 12 से मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर आया था 7,80,000। 45% इसका फाइंड करो, आंसर ये आ जाएगा 3,51,000। अब हायर क्या है, ये हाउस अलाउंस की वैल्यू हायर है या मंथली वैल्यू? जो हायर हो वो उसको ऐड कर लेना, उसको नीचे लाना, बाकी को छोड़ो। तो नीचे वाली रूल 2 की वैल्यू बड़ी है, वो तो कम है, 3,48,000, यहाँ पर 3,51,000, तो हम रूल 2 को कैरी ऑन करेंगे। और एग्जाम्पल 1 में ऐसा नहीं था, एग्जाम्पल 1 में रूल 1 जीत रहा था, एग्जाम्पल 2 में रूल 2 जीत रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस हियर, वी कैन सी। नाउ वी कैन सी दैट अमाउंट ऑफ रूल 2 इज लार्ज, सो सोल्व अकॉर्डिंग। तो अब हम करते हैं मंथली इनकम, जो हमने पहले ऊपर देखी थी उसको सेम रखना है। मंथली इनकम तो जिस तरह वो है वो तो रखनी है, बोनस वगैरह जिस तरह है वो तो सब रखने हैं। तो मंथली इनकम ये थी, शायद आपको याद हो, जो हम 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिला, तो वो सिंपल मंथली इनकम यही। बोनस ईयरली था, मे भी आपको याद हो, वो भी सेम है। हाउस अलाउंस हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो छोटा है, हायर नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो कम होगा वो नहीं कंसीडर होगा रूल्स के हिसाब से। मोबाइल अलाउंस तो हमें कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर एकोमोडेशन की बात हो रही है, तो मोबाइल का एकोमोडेशन से कुछ नहीं जाता, हाउस का एकोमोडेशन से जाता है, तो हम नहीं कंसीडर करें क्योंकि रूल ये जीत नहीं पाया। और रूल 2 में जो हमें अमाउंट मिला ये वाला, उसको भी लेकर आओ, सबको ऐड करोगे, दिस शैल बी द आंसर देन। ठीक है, 13,33,000 रुपीज, ये आपका सिंपल आंसर है। अब आप इस पर लगाओगे टैक्स। टैक्स किस तरह लगाओगे, पिछला लेक्चर देखिए। तो चलते हैं वापस। तो ये इस तरह हो गया कंप्लीट, 13,33,000 हमारा आया आंसर। अब हम बढ़ते आगे डिफरेंस एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिस्टर एक्स ज्वाइंड अ सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट ज्वाइन करते हैं। अब सुपरमार्केट की कंडीशंस क्या है, यहाँ पर कंडीशंस फिर से एग्जाम्पल 3 में आई है, 1 में थी, 2 में नहीं थी, 3 में आ गई। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि बेसिक पे ये होगा, एनुअल इंक्रीमेंट 2,000, मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपीज। मंथली इनकम क्या है, ये मोबाइल अलाउंस 3,000 है पर ट्वाइस, तो इसका मतलब है कि साल में सिर्फ 2 दफा मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से बस। हाउस अलाउंस 7,000 है, मंथली है, और बोनस है क्वार्टरली 1,000 है, मगर क्वार्टरली, यानी क्वार्टर का मतलब होता है 4, यानी साल में आपको ये 4 दफा मिलेगा। ठीक है, यानी 3 महीनों के बाद एक मिलेगा, 3 महीनों 6 महीनों के बाद दूसरा, तो यानी 4 दफा मिलेगा एक साल के अंदर। तो फाइंड एनुअल इनकम ऑन व्हिच टैक्स शैल बी अप्लाइड, तो इनकम फाइंड करें। तो चलते हैं वापस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बेसिक पे वगैरह सब चीज़ें मिली हुई हैं, ये हमारी पूरी डेटा है। फाइंड एनुअल इनकम ऑन व्हिच टैक्स शैल बी अप्लाइड, ये था क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है कि मंथली इनकम को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आंसर ये आ जाएगा। मोबाइल अलाउंस ट्वाइस था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, यानी साल में 2 दफा मिलेगा। हाउस अलाउंस वो जो है पर मंथ मिल रहा है, तो यानी साल में इतना मिल जाएगा। बोनस क्वार्टरली मिल रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4,000 हो जाएगा। नाउ अप्लाई बोथ द रूल्स। अब रूल्स हमें ऊपर देखे थे क्या था, तो रूल 1 में हाउस अलाउंस, तो वो तो वैसे ही अप्लाई हुआ है, ये हमें मिला, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। अब रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 में अगेन बेसिक पे पर हम आएंगे। अगर बेसिक पे मिला हुआ है तो बेसिक पे, अगर बेसिक पे नहीं मिला हुआ तो मंथली इनकम को देखेंगे। यहाँ पर बेसिक पे हमें कंडीशंस में मिला हुआ है, ठीक है ना, ये है। तभी कह रहा था कि लास्ट 4th एग्जाम्पल तक बने रहिए ताकि ये चीज़ें समझ में आए। तो बेसिक पे को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 3,60,000 आंसर है, इसका 45% फाइन करोगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर 1,62,000 रुपीज़। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा होगा। वी कैन सी दैट अमाउंट ऑफ रूल 2 इज हायर,
सो सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो ये रूल 2 का अमाउंट बढ़ा है, रूल 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी रूल 2 जीत गया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी रूल 2 जीत गया। तो हम इसको कंसीडर करेंगे और इस हाउस अलाउंस को अब टैग नहीं करेंगे क्योंकि वो जीत नहीं सका। तो ये पूरी हमारी डेटा है, मंथली इनकम, बोनस सबको मिलाकर। हाउस अलाउंस नहीं टैग करे क्योंकि वो जीत नहीं पाया। अमाउंट अचीव्ड फ्रॉम रूल 2 जो कि हमने बेसिक पे था उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, 45% उसका फाइंड किया, वो जीत गया, वो हायर वैल्यू थी, वो ये यहाँ पर आ गई। सबको ऐड करेंगे तो दिस शैल बी द आंसर 4,000 into 100,000 10,000, yes, 6,04,000। नाउ ऑन दिस टैक्स शैल बी अप्लाइड। तो हम यहाँ पर टैक्स अप्लाई करेंगे इस वैल्यू पर। टैक्स किस तरह अप्लाई होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको देखिए। आंसर ये था 6,04,000। एग्जाम्पल अब लास्ट है इसका, फोर्थ एग्जाम्पल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर मंथली इनकम दी हुई है, बोनस अब ज्यादा में डीप में नहीं आ रहा। मंथली इनकम दी हुई है, बोनस क्वार्टरली, आपको पता है क्या होता है क्वार्टरली। हाउस अलाउंस मिला हुआ है मंथली है, मोबाइल अलाउंस भी एवरी सेकंड मंथ, यानी हर 2 महीनों के बाद मिलेगा, यानी साल में 6 दफा मिलेगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कंपनी की तरफ से। फाइंड द एनुअल इनकम ऑन व्हिच टैक्स शैल अप्लाई। तो ये तो बहुत ईजी है, तो करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 9, ये सारी वैल्यूज हमें मिली हुई हैं। फाइंड द एनुअल इनकम ऑन व्हिच टैक्स शैल अप्लाई। तो अब क्या करोगे तुम, इस मंथली इनकम को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। ये आंसर क्वार्टरली था, ये मंथली था, ये हर 2 महीनों के बाद मिल रहा था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 दफ़ा मिलेगा पर एक ईयर के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे। वी कैन सी दैट देयर इज नो बेसिक स्केल गिवन हेयर इन दिस एग्जाम्पल। अगेन इस एग्जाम्पल में भी बेसिक पे नहीं है, इससे पहले वाले में था, उससे पहले वाले में नहीं था, उससे पहले वाले में था। तो चौथी एग्जाम्पल में बेसिक पे नहीं है। अगर बेसिक पे नहीं होगा तो फिर हम मंथली इनकम को टैग करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अप्लाई बोथ द रूल्स नाउ। रूल 1 ये रहा, हाउस अलाउंस था, मल्टीप्लाई किया था हमने 12 से, ये आंसर आया। रूल 2, हमारी जो मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, ये तुम्हारा साल का आ गया। इसका 40% फाइन करोगे, आंसर शैल बी 4,91,400। तो मंथली सैलरी फिर से आपको दिखा दूं, मे भी आप कहेंगे ऐसा ना हो, तो ये था ना 91,000 था हमारा मंथली वैल्यू, मंथली सैलरी। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने लिया 12 से मल्टीप्लाई कर 45 सब फाइन करने के बाद दिस इज द आंसर। अब बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? रूल 1, सिंपल सी बात है, वो उसका आंसर बड़ा, यानी हाउस अलाउंस बहुत ज्यादा मिल रहा है, 4,92,000 रुपीज। अब आप इसको टैग करोगे, ठीक है। तो अब मंथली इनकम तो वैसे ही उठानी है, लगातार हम उठा रहे हैं, उसको तो उठाना है। बोनस भी उठाएंगे, मोबाइल अलाउंस को भी उठाएंगे। अमाउंट अचीव्ड फ्रॉम रूल 1, जो कि ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी है ना, इन दोनों में से हायर ये है, तो और ये हायर, ये वैल्यू कौन सी है? हाउस अलाउंस की वैल्यू है, यानी एकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू है। हमारा टॉपिक क्या था? एकोमोडेशन फैसिलिटी, यानी उसको रहने की जगह के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं। अब इन सबको कर दो ऐड, दिस शैल बी द आंसर, ठीक है। 21,40,000 रुपीज। नाउ अप्लाई टैक्स ऑन दिस वन। और टैक्स किस तरह अप्लाई करेंगे? तो दिस इज द आंसर 21,40,000 रुपीज, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि होमवर्क है आपके लिए, असाइनमेंट समझे, इसको करिए और डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दीजिए अगर चाहें तो, वरना एज यू विश। मेरी तरफ से इसका आंसर ये है, आप ढूंढे क्या ये आंसर सही है या नहीं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ कन्वीनियंस, कि टैक्सेशन लॉ में कन्वीनियंस क्या होता है और इसके रूल्स क्या हैं। Dear friends, here's the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share this video and channel both. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. May God bless you all.